नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम ये देखेंगे कि इस फुल मून से हमारे लिए क्या पॉजिटिविटी, क्या मैसेजेस निकल करके आने वाले हैं। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है सभी सन साइन, मून साइंस के लोगों के लिए। तो ये रीडिंग आपसे यदि रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए देखते हैं हमारे लिए क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं फ्रॉम दिस फुल मून। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। देखिए, सबसे पहला कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, strength, death, the hanged man। बिलो द डेक निकल करके आया है हमारे पास में पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मैं सन साइंस बता देती हूँ आपको। वैसे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए किसी पर्टिकुलर सन साइन के लिए नहीं है, बट आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे पास सन साइंस निकल के आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उसके साथ ही हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ओके, ऑल राइट। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लिब्रा आप में से स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, साथ ही साथ लियो कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, साथ ही साथ पाइसेस भी कोई स्ट्रॉन्ग लग रहा है आप में से। और आपके कार्ड्स को देख करके सबसे पहला जो मेरे पास में मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब तक यदि आप ये महसूस कर रहे थे कि मेरे जीवन में बहुत कुछ जो है मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, तो अब आपके लाइफ में जो है वो यूनिवर्स जो है आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाली है, जिससे कि आपको ये लगेगा कि चाहे कुछ भी हुआ हो लाइफ में, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि सबकी सुनती है। साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको न्याय भी ज़रूर से मिलेगा। न्याय की बात कर रहे हैं, दो कार्ड्स निकल कर के आए हैं। और आप अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अपने जो रिलेशनशिप्स में वहाँ पर भी आपको इक्वल गिव एंड टेक या अंडरस्टैंडिंग जो है, जो अब तक अगर नहीं मिल रही थी, तो फ्रॉम दिस फुल मून, क्योंकि फुल मून जो है वो 15 डेज़ का जैसे रहता है पीरियड, बिफोर न्यू मून की एनर्जी आती है, तो इन 15 डेज़ में आप ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे या ये चीज़ें होंगी आपके साथ में। अब हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस करी हों जिसको लेकर के आपको रिग्रेट भी हो, और कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके एंड हो गए हों, और या फिर आप किसी अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हों, कि कोई स्टेबिलिटी की बात हो रही हो जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं, मेरे को अपना वर्क जो है वो बिल्कुल तरीके से करना है, या मुझे मेरा जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के मैं पैशनेट हूँ, तो उसमें एक नई शुरुआत की भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उम्मीद है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हैं। इट कैन बी ईदर इन योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी है कि उन्हें एक इंसाइट मिलेगी, यानी कि उन्हें इस फुल मून से लेकर के 15 डेज़ के अंदर बहुत सी बातें जो वो नहीं समझ पा रहे थे, एक कहते हैं ना, एक दूसरा पहलू जो होता है
किसी भी सिचुएशन का, यदि उन्हें समझ नहीं आ रहा था तो वो उन्हें समझ में भी आएगा। कुछ लोग हो सकता है निर्णय लेने की स्थिति में आए और कुछ लोग हो सकता है अभी भी थोड़ा सोच विचार करें, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बहुत ही कहते हैं कि इनोसेंट एनर्जी होती है, बहुत ही पैशनेट अपनी चीज़ों को लेकर के, वेदर प्रोफेशनल और पर्सनल। तो एक शुरुआत तो जो आप सोच रहे हैं वो आप कुछ ना कुछ ज़रूर से करेंगे, या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के होगा। अगर हम मनी वाइज बात करें तो यदि आपको पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी अपनी पार्टनरशिप्स में, तो वहाँ पर भी आपको अब इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। हो सकता है आपने कुछ काम करे हों लेकिन आपको उनके रिटर्न्स नहीं मिले हों, तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट रिटर्न्स ऑल्सो। हो सकता है आप सोशली वैसे बहुत एक्टिव रहे, लेकिन आपका मन जो है काफ़ी टाइम से आप बहुत उदास या परेशान इस तरीके से थे, तो अब आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। यू विल फील पैशनेट अगेन, यू विल सोशलाइज विद पीपल। आप अपने फैमिली वालों के साथ में या अपने रिलेशनशिप्स में आप जैसे कहते हैं कि हो सकता है घूमने जाएं, आप इक्वल गिव एंड टेक करें, कुछ गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करें। मुझे यहाँ पर जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप पार्टनरशिप्स वगैरह के लिए भी करेंगे। एंड बैक टू बैक उसके साथ में यदि आप देखेंगे तो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो पैसे को लेकर के यदि आप काफ़ी टाइम से स्टक एनर्जी में थे, तो वहाँ से भी आप के लिए अब एक न्यू ऑफ़र आ सकता है। आपके जो भी कोलैबोरेशंस आपने करे हों या जिन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यदि आप परेशान रहे हों, तो ऑल दोज थिंग्स विल ऑल्सो सॉर्ट आउट। लीगल मैटर्स में यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, तो यदि आपने अपने कर्म सही किए हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट जस्टिस। सो व्हाट आई कैन फील फ्रॉम दीज कार्ड्स इज़ दैट आपकी लाइफ में हो सकता है कि अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट रहे। इवन कुछ लोगों के लिए जो मंथ एंडिंग है जून का, वो भी इम्पॉर्टेंट रहे। साथ ही साथ नवंबर एंड दिसंबर ऑल्सो विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यू पीपल। तो इसी के साथ में मैं देखती हूँ कि बस आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ सारे कार्ड्स में सब कुछ सही लग रहा है मुझे, लेकिन एक ये जो डेथ वाला कार्ड आया है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी है आपके पास में। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो मन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप इस पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में इन 15 डेज में कुछ ना कुछ आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। लेट अस चेक फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी ड्यूरिंग दीज 15 डेज। कार्ड्स अपने आप ही बहुत ज़्यादा कई बार ऑल राइट। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए, यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि अगर रुकी हुई थी तो अब कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ने का टाइम आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा पिछले टाइम से अगर आप एंग्जाइटी में रह रहे थे, परेशान थे, तो वो सारी सिचुएशन से भी आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो एंग्जाइटी का कार्ड है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि उन बातों को लेकर के परेशान होना जो कि वाकई में नहीं होने वाली है, लेकिन हमारी सोच में हम उन चीज़ों को कहते हैं ना कि होते हुए देख लेते हैं, या हमें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा। एंड हियर वी हैव 29 विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर कुछ निकल करके आने वाला है। सो लेट अस सी फ्रॉम दी मोनोलॉजी डेक ऑल्सो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आया है फर्स्ट कार्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लुक एट द बिगर पिक्चर।
यानी कि यहाँ पर यही कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई डर या भय है तो आप उससे ऊपर उठिए और कुछ ना कुछ लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है, तो उसकी बड़ी पिक्चर को आप देखिए। इमीडिएट जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स में जो सिचुएशंस हो रही हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे फोकस मत कीजिए। एंड देन वी हैव द कार्ड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। कुछ यदि ऐसा है, अगर आपके हम बात करें कि मान लीजिए आपके सोच विचार में ही कुछ नेगेटिविटी है, तो उन बातों के साथ में आपको अब नहीं जुड़ना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपको बस ये सोचना है कि यू आर गाइडेड बाय दी डिवाइन और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर से मिलेगा। तो साथ ही साथ यदि आप देखें तो आपके पास बिलो द डेक निकल के आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जो इस फुल मून से आपको बहुत सारी अपनी ऐसी बातों को लगाम देना होगा जिससे कि आप परेशान होते थे, मतलब कुछ ऐसा होने भी नहीं वाला है, लेकिन बस अपनी सोच में ही सोच सोच के आप परेशान हो जाते थे, तो उन बातों से आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है। दिस इज़ वॉट आई कैन गेट फॉर यू। प्लीज़ हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।